हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग विद ब्लॉग्स। आज मैं आपके साथ एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ जो तकरीबन सभी को फिटेड गारमेंट्स बनाने में रहती है, और वो है लेडीज़ ब्लाउज़। तो मैं इसको इस ब्लाउज़ को डायरेक्ट जो है ड्रेस फॉर्म के ऊपर लगा करके दिखाऊंगा कि कैसे ये हम आसानी से बना सकते हैं। जिनके पास ये ड्रेस फॉर्म नहीं है उनके लिए मैं ड्राफ्टिंग भी दूंगा। तो पर पहले जो बेसिक्स हैं फिटेड गारमेंट्स के, वो आप देखो कि ये कैसे हमने इसको बनाना है। ये देखिए ड्रेस फॉर्म है। हमने इसके वेस्ट तक मेजरमेंट ले लिया और इसके ऊपर 4 इंच और फैब्रिक ऐड करके तो वो ले लेंगे। तो गर्थ वाइज भी देख लेंगे हम। ये 9.5 इंच आ रहा है तो 4 इंच इधर प्लस कर लेंगे, तो वो हमने फैब्रिक ले लेना। ये मैंने पहले फैब्रिक जो है तैयार करके रखा था। इसको लेंथ वाइज और गर्थ वाइज ऐसे मार्क कर लेना। 1 इंच छोड़ के, सेंटर से मार्जिन छोड़ के, तो ये जो बस्ट पॉइंट है इसके ऊपर हमने लगा देना है। ज़्यादा खींचना नहीं है। देखना है कि ये जो ग्रेन लाइंस हैं वॉप और वेफ्ट वाली जो लाइंस हैं ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के। और यहाँ से फैब्रिक उठा करके, ये देखो, ये मैंने ये लाइन लगाई थी बस्ट वाली लाइन, तो इसको फैब्रिक को उठा करके, तो क्योंकि इसमें जो वॉप और वेफ्ट वाली लाइंस है उसका बहुत ध्यान रखना होता है फॉल ऑफ द गारमेंट के लिए। गारमेंट की जो फॉल होगी वो इन्हीं लाइंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो बस मैंने ये पिन्स लगा दी, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो इसको ये देखिए, अब इसको मैं लिफ्ट कर रहा हूँ तो इधर ये जो है बस्ट में और शोल्डर में जो गैप आ रहा है तो उसको उतना डिफरेंस को ये हमने पकड़ लेना है। तो इधर पिन्स लगा देंगे। ये देखो वॉप और वेफ्ट वाली जो लाइंस हैं ये नहीं हिलनी चाहिए। और जितना एक्सेस फैब्रिक है, क्योंकि शोल्डर के ऊपर भी जो है ये एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है, अगर हमने गारमेंट की जो फॉल है उसके ऊपर ध्यान देना है तो ये ज़रूरी है देखना कि जो फैब्रिक का जो ताना बाना है, जो धागे हैं, वो एकदम एक दूसरे परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो इसको इस तरह से आराम से, कोई ज़्यादा खींचातानी नहीं करनी, बस आराम से ऐसे करके, तो ये जितना एक्सेस फैब्रिक है इसको ऐसे करके निकाल देना। इसी तरह वेस्ट के ऊपर, ये वेस्ट वाली लाइन जो है ये साइड सीम जो है ड्रेस फॉर्म की साइड सीम को फील करते हुए इधर एक पिन लगा देनी है बस। तो चलिए हमारा काम हो गया। अब इधर जो एक्सेस फैब्रिक है ये देखिए, आराम से ये डार्ट का जो है फैब्रिक जो है एक्सेस फैब्रिक निकल आया, तो इधर भी एक पिन लगा देंगे। तो टोटल हमने कितने कितने पिन्स लगाए हैं? 1 और 2 पिन्स लगा दें। अब नेक लाइन पे ऐसे करके निशान लगा देने। जहाँ जहाँ ये नेक लाइन है उधर उधर ऐसे करके निशान लगा देने। कहाँ तक लगाने निशान? ये जहाँ पे शोल्डर है तो एक हल्का सा ऐसे करके लाइन बना देनी है। जहाँ पे शोल्डर है वहाँ पे निशान लगा देना है। और ये जो शोल्डर वाली लाइन है, जो ये शोल्डर वाली लाइन है हमें फील हो रही है, इसके ऊपर भी पेंसिल का निशान लगा देना है। और जहाँ डार्ट का जितना फैब्रिक है उतना हमने इसको ऐसे पकड़ लिया और फिर कंटिन्यू कर देना है। जहाँ जहाँ ये शोल्डर का निशान है उधर हमने निशान लगा देना है। और फिर आर्म होल के लिए ऐसे करके निशान लगा देना। ये जहाँ पे आर्म होल, ये जो आर्म पिट है जैसे ये है, इधर इसके 1 इंच नीचे, 1 इंच नीचे तकरीबन ये निशान लगा देना हमने। इसको ऐसे फोल्ड करके 1 इंच नीचे, तो इस तरह से निशान लगा देना बस। तो अब हमने जहाँ जहाँ ये निशान लगाए थे उधर उधर से कैंची के साथ काट देंगे। थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए
सीम अलाउंस का मार्जिन रखते हुए इधर भी शोल्डर पे भी पिन लगा देते हैं, नहीं तो फैब्रिक जो है ऐसे जैसे अभी आगे को आ गया था, ऐसे पिन लगा दें आप। तो इधर से भी जितना फैब्रिक ये वेस्ट के नीचे आ रहा है उसको हमने कटिंग कर देना है। जहाँ ये डार्ट का जो निशान है इधर ऐसे करके निशान लगा देना और बस्ट पॉइंट पर निशान लगा देना और फिर साइड सीम के ऊपर ये साइड सीम फील करते हुए निशान लगा देना। जितने भी डार्ट्स हैं वो 2 सेंटीमीटर बस पॉइंट के दूरी पे ख़त्म होते हैं, तो इधर भी निशान लगा देना और इधर भी निशान लगा देना। बस इतना ही काम था। अब हमने जितना एक्सेस फैब्रिक है वो हम काट देंगे और जितने भी हमने फिटेड ब्लाउजेस बनाने हो, कुछ भी बनाना हो फिटेड, हमेशा के लिए जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि हमने जो पैटर्न बनाया वो ड्रेस फॉर्म के ऊपर ही रख के बनाया। इनके मेजरमेंट्स मैं आपको दे दूंगा और ड्राफ्टिंग में करके भी दिखाऊंगा पेपर के ऊपर। और जो ये निशान है, अब ये निशान हम मार्कर के साथ भी लगा सकते हैं। तो ये एक बारी मेहनत की और हमेशा के लिए जो है ये ब्लॉक जो है हमारे पास तैयार हो गया फिटेड गारमेंट्स के लिए। ये हो गया साइज़ 12 के लिए। ये अमेरिकन साइज़ 8 है, वैसे ब्रिटिश साइज़ 12 हो जाता है। बस साइज़ इसकी 36 इंचज़ है। तो कोई भी साइज़ बनाना हो, ये नहीं कि अब हमने इसी साइज़ के लिए 36 साइज़ है, 38 साइज़ के लिए, 40 साइज़ के लिए, कैसे भी बनाना है। हमने जो हमारा ये पैटर्न बन गया थोड़ा सा खिसका देना है, या वेस्ट की तरफ से जो है हमने यहाँ से हमने बढ़ा देना है। अगर ये 36 है, 38 के लिए ½ इंच और बड़ी लाइन लगा देंगे तो ये बन जाएगा 38 साइज़ के लिए बन जाएगा। तो बहुत आसान है, मैं सारे स्टेप्स आपको समझाऊंगा ये कैसे बनाने हैं। बस आप अभी सिर्फ यही कंसंट्रेट करें कि हमने फैब्रिक लिया, उसको ड्रेस फॉर्म के ऊपर लगा दिया और जहाँ जहाँ ये डार्ट्स आ रहे थे, एक्सेस फैब्रिक था, एक्सेस फैब्रिक इधर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि डिफरेंस है बस्ट और शोल्डर में, बस्ट और वेस्ट में। तो जहाँ पे फ़र्क रहता है तो उतना फैब्रिक जो है एक्सेस होता है। ये इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि हमें ग्रेन लाइन जो फैब्रिक की है वॉप और वेफ लाइंस को भी सीधा तरह से रखना है हमने हमारे को, तो इसीलिए। चलिए अब निकाल देता हूँ मैं ड्रेस फॉर्म से, तो आपको दिखाता हूँ कि टेबल पे ये कैसे जो है हमने पैटर्न इसका तैयार करना है। इसी तरह बैक बॉडीज़ ब्लॉक बना लेना। बैक बॉडीज़ ब्लॉक भी मैं आपको ये बना लूँ मैं, फिर वो भी तैयार करके दिखाता हूँ कि हमने वो बैक पे कैसे ड्रेपिंग करनी है, तो वो भी ब्लॉक बनाऊंगा। अब देखिए ये मैंने ड्रेस फॉर्म से निकाल लिया है। अब ये जो है लाइंस लगा दे रहा हूँ मैं। 2-2 सेंटीमीटर जो है ये बस पॉइंट के दूरी पे है ये, तो 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे बस पॉइंट से ये मैंने लगा दिए निशान, और इधर जो है डार्ट वाली लाइंस लगा लेते हैं। कितने भी फिटेड गारमेंट्स क्यों ना बनानी हो, तो इसी ये पैटर्न को लेकर के हम आसानी से बना सकते हैं। तो ये वाली जो लाइन है, पहले वाली लाइन है, ये बिल्कुल ड्रेस फॉर्म की ये वाली लाइन जो है इसके साथ वाली, तो थोड़ा सा ½ इंच मार्जिन जो है छोड़ना ही होगा हमारे को ईज़ के लिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सीधी लाइन लगा देंगे और ये देखिए कितनी आसानी से हमने जो है ये ब्लॉक तैयार कर लिया। इसको मैं लगा करके ड्रेस फॉर्म के ऊपर फिर दोबारा आपको दिखाता हूँ। कटिंग जब करना है हमने डार्ट को, तो ये यहाँ से इस तरह से उठा करके इधर मैच कर देना है।
और इस तरह करके कटिंग कर देना। ये डार्ट का जो है अपने आप पॉइंट आ जाएगा। और इसी तरह शोल्डर पे इसको उठा करके इसको ऐसे मैच कर देना है और सीधी लाइन ऐसे कैंची से काट देनी है। इसी तरह बैक पे फैब्रिक लगा करके तो जहाँ जहाँ साइड सीम्स हैं वहाँ वहाँ पे हमने निशान लगा देने हैं। ये डार्ट का निशान लगा दिया। ये देखिए यहाँ तक डार्ट आ रहा है। जहाँ जहाँ पे ये निशान आ रहे हैं वहाँ वहाँ निशान लगा देने हैं। साइड सीम का जहाँ पे निशान है उधर फील करके इसी तरह निशान लगा देने हैं। और शोल्डर पे भी तो इसको फील करके शोल्डर पे ऐसे करके लाइन लगा देनी है। तो इससे शोल्डर ड्रॉप पता चल जाता है कितना है। और यहाँ से एक्सेस जितना भी फैब्रिक है वो कटिंग कर देंगे। देखो कोई टाइम नहीं लगा, बिल्कुल आसानी से इजी इंस्ट्रक्शंस हैं। बस हमने फैब्रिक को जो है ड्रेस फॉर्म के ऊपर लगा देना और हमारे पास जो है पैटर्न तैयार हो जाएगा फिटेड गारमेंट्स के लिए। ऐसे फील करके साइड सीम तो पिन्स लगा देनी है। पिन्स लगाने के बाद इस तरह से निशान लगा देने हैं। तो इसको अब निकाल देंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से इसकी फिटिंग आ गई है, फ्रंट और बैक दोनों। और ये हमारे पास अब हमेशा के लिए जब तक हम डिज़ाइनिंग करेंगे हमारे पास ये जो है ब्लॉक तैयार हो गया। ब्लॉक एक हमने मीडियम साइज़ का जब हमने बना लिया तो कोई परेशानी नहीं होगी हमें और भी साइज़ का ब्लॉक बनाने के लिए। तो बाकी और भी जो डिज़ाइनिंग करेंगे हम, हमारी डिज़ाइनिंग एक तो इजी हो जाएगी करने के लिए और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो कुछ भी बनाना हो, अगर कटोरी कट ब्लाउज़ बनाना है, कोई भी डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाना है, कुछ भी हमने डिज़ाइन करना है तो बड़े आसानी से कर पाएंगे। जहाँ जहाँ पे ये निशान है हमारे डार्ट्स के निशान है वो हमने पैटर्न के ऊपर, पैटर्न पेपर के ऊपर निकाल लेंगे और हमारे पास हमेशा के लिए एक बहुत बढ़िया सेमी फिटेड गारमेंट और फिटेड गारमेंट्स के लिए ब्लॉक तैयार हो जाएगा। अब देखिए जहाँ जहाँ ये मैंने निशान लगाए हैं वहाँ ट्रेसिंग व्हील चला लेंगे और हमारे पास जो है ये पैटर्न तैयार हो जाएगा। ये पैटर्न जो है लेडीज़ ब्लाउजेस बनाने के लिए और फिटेड गारमेंट्स के लिए, और अगर हम थोड़ी सी इसमें ईज़ डाल देंगे तो फिर हम सेमी फिट गारमेंट्स भी बना पाएंगे। ये फ्रंट ट्रेस कर लिया मैंने। अब इसी तरह जो है बैक भी ट्रेस कर लेंगे। जहाँ जहाँ निशान लगाए हैं बस उधर ट्रेसिंग व्हील चला लेंगे और इसका ये नापते हुए जितना ये है लेवल आर्म होल का उतना ही इधर रखेंगे। शोल्डर सीम पे लाइन लगा लेंगे, नेक लाइन पे ट्रेसिंग व्हील चला देंगे और ये बैक के लिए और ये बैक डार्ट के लिए। ये सारे निशान मैं अब पेंसिल के साथ पक्के कर देता हूँ। साइड सीम जो है वो मिला देनी चाहिए। जितनी ये साइड सीम है तकरीबन 7 इंचेस, तो 7 इंचेस ही ये रखेंगे। ये आता है 7.5 इंचेस, नियरली 7.5 इंचेस, तो ये भी 7.5 इंचेस ही रखेंगे।
बस ये दोनों मिला लेने और आर्म होल्स को और बाकी की डिटेलिंग जो है ये हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब ये मैंने ट्रेस कर लिया फ्रंट और बैक दोनों, तो ये हमारे पास पैटर्न तैयार हो गए। अब मैं इनको कटिंग कर देता हूँ। तो हमारे पास जो है पैटर्न्स तैयार हो जाएंगे साइज़ 36 बस्ट के लिए। अब ये देखिए कितनी अच्छी तरह से जो है ये पैटर्न फिट आ गया, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने पैटर्न बनाया ही ड्रेपिंग मेथड के साथ था, ड्रेस फॉर्म के ऊपर रख करके बनाया था। इसमें आप एक चीज़ नोट कीजिए, यहाँ पे एक्सेस थोड़ा सा रहता है हमेशा इसीलिए इधर 1 सेंटीमीटर का डाट रहता है। जब लेडीज़ ब्लाउज़ हम बनाते हैं, ज़्यादा फिटेड लेडीज़ ब्लाउज़ बनाते हैं, तो इधर भी मार्जिन थोड़ा सा रहता है, ये भी डाट होता है, 1 सेंटीमीटर का डाट इधर होगा, 1 सेंटीमीटर का डाट इधर होगा, क्योंकि ये नेचुरली है। यहाँ से जो है फैब्रिक और गारमेंट जो है ऐसे, तो जब इधर से पास होता है तो इधर भी थोड़ा सा एक्सेस फैब्रिक रहता है, ये भी 1 सेंटीमीटर का। तो जब हमने डीप नेकलाइन बनानी होती है तो फिर इधर भी जो है एक्सेस फैब्रिक बच जाता है, जब थोड़ा सा ना इधर भी एक्सेस रह जाता है पैटर्न, तो 1 सेंटीमीटर का नेक डार्ट भी होता है। तो अब कितने डार्ट्स हो गए? टोटल डार्ट्स हो गए 5 डार्ट्स हो गए। एक इधर डार्ट हो गया, एक ये इमेजिनरी है, ये स्टिच नहीं करने होते डार्ट्स, ये सिर्फ तब यूज़ करने हैं जब ज़रूरत पड़े। तो ये डार्ट तब यूज़ करना हमने जब हमने लो नेकलाइन बनानी है, तो डार्ट ऐसे स्लैशिंग मेथड से हम इसको स्लैश करके तो इतना रिड्यूस कर देते हैं। तो फैब्रिक जो है ये कटिंग नहीं करना होता, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि इधर एक्सेस फैब्रिक रहता है, ज़्यादा फिटेड करने के लिए हम फिर ये डार्ट्स को यूज़ करते हैं। तो एक ये वाला शोल्डर डार्ट हो, ये इसको बोलते हैं क्लेवेज डार्ट, ये क्लेवेज डार्ट हो गया, ये नेकलाइन का डार्ट हो गया। तब यूज़ करेंगे जब हमने लो नेकलाइन बनानी है, और कैसे यूज़ करना है मैं आपको ये भी बताऊँगा। तो फिर एक ये शोल्डर डार्ट है, और ये आर्म होल हो गया, और ये वेस्ट डार्ट हो गया। टोटल नंबर ऑफ डार्ट्स कितने हो गए? 5 हो गए। 1 2 3 4 5 डार्ट्स होते हैं। ज़्यादा अगर हमने फिटेड गारमेंट को बनाना है तो 5 डार्ट्स को यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे ये आप मेरे आइंदा जो लेक्चर्स होंगे उसमें मैं सारे क्लियर कर दूंगा। अगर आपने कुछ पूछना हो, वैसे पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, ड्रेपिंग कैसे करनी है, ब्लॉक कैसे बनाना है, कुछ भी जो अगर आपको नहीं समझ आए या कुछ आपको परेशानी आ रही है, कुछ डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट मुझे कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।